वाह, ये ब्रदर बैंड छा गए अभी ना मेरी सोबत में रह रहे कि इन्होंने और भी बड़ी तरक्की करनी है। अच्छा जी, You're watching the Weekend Show with सुंदस जमील। बहुत ही प्यारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चाहती हूँ कि और भी मेहमान जो हैं, जो हमारे साथ आए हुए हैं हमारे स्टूडियोज़ में, उनको भी लाया जाए और उनसे बातचीत बहुत सारी करनी हमने है। क्योंकि अब जिन शख्सियत को मैं बुलाने जा रही हूँ अपने स्टूडियोज़ में, उनको आपने टीवी पे देखा, सीनियर एनालिस्ट हैं, कॉलमिस्ट हैं, शायर हैं, अदीब हैं। जब जब टीवी पे आते हैं बस सच्ची और खरी बात करते हैं और ऐसी बात करते हैं कि दिल करता है कि बस सुनता ही इनको बंदा जाए, क्योंकि ये जब भी जो बात करते हैं वो ऐसी होती है कि बस दिल को छू जाती है। द वन एंड ओनली डॉक्टर अजमल नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? बस तकरीबन ठीक है। अच्छा, बेगम की तरफ से तो नहीं है ना आधा तकरीबन खराब हुआ? नहीं, उधर से भी कुछ है मगर वो बताने वाली बात नहीं है। अच्छा, डॉक्टर अजमल नियाज़ी एक बहुत बड़ा नाम, एक अदीब, एक सीनियर एनालिस्ट, आप होस्ट भी करते हैं, टीवी पे नजर आते हैं, बड़ी सच्ची सच्ची बातें करते हैं। घर में भी क्या इसी तरह होता है कि आप ही की बात चलती है या? नहीं, मेरी बीवी जो है वो बहुत सच बोलती है। अच्छा। और मेरे बारे में तो बहुत सच बोलती है। अच्छा, तो उनको बुलाना चाहिए था आज। नहीं, उनको भी बुलाना चाहिए था। वो जब मुझे इंटरव्यू करने आते हैं घर में लोग, अच्छा, तो कहते हैं कि कौन आए, वो आ जाती है वो। हाँ। तो फिर वो ऐसी ऐसी बातें करती है, घर के सारे राज जो है वो बयान करती है। I know। तो उन्हें साथ में बुलाना बहुत जरूरी है। बहुत बुले। मेरे साथ एक मीटिंग हुई ना, हाँ। तो नूर, एक दोस्त ने कहा कि भाई मैं अजमल साहब के बारे में कुछ और बातें नहीं करता कि इनकी बीवी सामने बैठी है। तो खावर नहीं माशमी कहने लगा, ओए तेरे को लगी बीवी जड़ी है, ये बारे ज्यादा जिस तरह हमने प्रोग्राम के आगाज में कहा, किताब के हवाले से हमने बात की, मैं एक जरा थोड़ा सा सीरियस सवाल भी करना चाहूँगी तमाम गेस्ट से। किताब से ऑब्वियसली आपका जितनी दोस्ती होगी शायद ही किसी और की हो, आप तो जितना आप रिसर्च करते रहते हैं, आपका फील्ड भी इस तरह की है। वक्त के साथ साथ आपको क्या लग रहा है, हम किताब से दोस्ती हमारी ख़त्म होती जा रही है या थोड़ी सी फासले बढ़ चुके हैं या नहीं? वाकई हम किताब से दूर होते जा रहे हैं। दो चीज़ें किसी इंसान की तरक्की और कौमों की तरक्की के लिए होती हैं, किताब और ख्वाब। हम ख्वाब देखना भूल गए, हाँ। और किताब पढ़ना हमने छोड़ दिया। बिल्कुल सही। तो इस तरह फिर मेरा ख्याल है कि इल्म और अदब के साथ, तख्लीक के साथ हमारा राब्ता कम हुआ, हाँ। तो इसके नुकसानात आप देख रहे हैं। बिल्कुल सही। कहते हैं किताब का सब्स्टिट्यूट इंटरनेट आ गया, आप एक टक करो तो इतने हजारों लाखों चीजें आ जाती हैं कि अब लाइब्रेरीज का रुख करने की जरूरत है नहीं। इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि जो प्रिंट, हाँ। जो छपी हुई चीज का, हाँ। मामला है वो एवरलास्टिंग है। सही। अब देखें ना, यूरोप में, अमेरिका में कितना मीडिया एडवांस चला गया है, मगर किताब की अहमियत वहाँ भी है। किताब लाखों में छपती है वहाँ। बिल्कुल। और जो आदमी एक किताब लिख देता है वो अमीर हो जाता है। मैंने 10-12 किताबें लिखी है लेकिन अमीर नहीं हमें भी फॉर्मूला बता दें, कोई हम भी जरा किताबें लिखना शुरू कर ले। मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब करना पड़ेगा कुछ। देखिए, मैं ये समझता हूँ नूर के किताबें घरों की तरह होती हैं, उनमें रहना चाहिए। तो आज जो बेघरी का एक समा है, हम बेघर हो गए हैं, हम घरों से दूर हैं। बिल्कुल। तो ये वजह ही है कि हमने किताब से अपना नाता तोड़ दिया है। मैं जब किराए के मकान में था तो हम घर तब्दील करते थे, तो एक रेड़े वाला सामान लेके जा रहा था, तो किताबें ही किताबें थी। तो मेरे को पूछने लगा, बाबूजी कोई सामान भी है जो सारी रद्दी है? अच्छा जी, बिल्कुल। अच्छा, बातें बहुत सारी होनी है। अभी हमने ये भी जानना है कि डॉक्टर अजमल नियाज़ी जो वीकेंड पे क्या करते हैं, बेगम के साथ कितना टाइम स्पेंड करते हैं, फैमिली के साथ कितना टाइम स्पेंड करते हैं, और क्या आपकी बेगम को आपका किताब से इतनी मोहब्बत करना कोई जेलसी वेलसी तो नहीं होती? ये भी ज़रा बड़ा जानना ज़रूरी होता है ना, औरतें इनसिक्योर भी बहुत हो जाती हैं। लेकिन मेरी एक और बहुत प्यारी सहेली स्टूडियोज़ में इस वक्त तशरीफ़ ला चुकी, तो मैंने कहा भाई उनको भी बुला लें, उनसे भी बहुत सारी हमने बातें करनी है। आपने इनको ATV के प्लेस में देखा, A+ के प्लेस में देखा, और प्राइवेट चैनल्स पे बहुत सारा काम कर रही हैं, और माशाल्लाह जो काम कर रही हैं अपना आप मनवा रही हैं। एंड नाउ ऑब्वियसली शी इज एंटर्ड इनटू सिंगिंग एज वेल। आपने इनको गाते हुए भी देखा, इनकी लाइव परफॉर्मेंस भी आज हम सुनेंगे। विदाउट एनी फर्दर डिले, द वेरी ब्यूटीफुल रायमा।
are you, Raima? I am fine. I am absolutely fine. फाइन, हाँ ये नजर आ रहा है फाइन जो है सूं के साथ। ये बदलते मौसम के कुछ करामात है मेरे मुझे ना, मैं एक्चुअली 1.5 साल से कराची में हूँ, तो मुझे सर्दी की आदत नहीं रही। हाँ। तो और अभी तो सर्दी है, अभी तो सर्दी है ना, तो वो लड़ गया एक। तुम सेंसिटिव हो। अभी तुम जब से इंडस्ट्री में आई हो ना, बेबी बन चुकी हो। क्यों शाजी, बेबियों को जरा ज्यादा होती है। अच्छा नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल भी बेबी नहीं। अच्छा, वो वाला एटीट्यूड तो नहीं आ गया कि बेबी? नफरत है बेबीज से। सर्दी तो काबिल बर्दाश्त होती है, मगर सर्द मेरी काबिल बर्दाश्त बिल्कुल सही। अच्छा रामा, आई सॉ योर प्ले नेल पॉलिश, मैंने जब देखा था आई लव्ड इट। और मैं कहती थी यार मैंने इस लड़की को तलाश करना है। मैं उस ज़माने में एक और चैनल, मैंने कहा यार मैंने इसका इंटरव्यू करना है, बट उसके बाद आप गायब हो गई। फिर आई, आपने काम करना शुरू किया, फिर अब गाने में भी। तो किस तरीके से एकदम से चेंज आया कि भाई गाने में भी आप आ गई? अब और कौन से ऐसे स्किल्स हैं और महारतें हैं भाई जो हमें देखने रह गई हैं? अभी डायरेक्टर बनना है मैंने। अच्छा, वाह जी वाह। और ये बात इन्होंने नूर के सामने कही। ये देख ले शाजी के साथ। और ये यकीनन बनेगी इसलिए कि इसने इतनी बहादुरी के साथ कहा है। हाँ। और ये बड़ा बहादुरी का काम है डायरेक्शन। बहुत लोग शाजी, मैं कह रही थी तुसी असिस्ट कर लो हैं इसको ना, अपने साथ असिस्टेंट कर लो तो कितना अच्छा हो जाएगा। क्यों नहीं, क्यों नहीं, वो होना चाहिए। ये आप बड़ा कुछ सीख सकते हो अपने सीनियर से। नहीं, मैं इनको असिस्ट कर लूंगा ऐसी खूबसूरत लड़की हो तो असिस्ट कर सकते हैं। आपकी बेगम देख रही हैं बाय द वे, जरा थोड़ी सी। मेरी तो आप सब बेटियां हैं। हाँ, अगर तुम ये ना कहती कि वो देख रही है तो मैं ये भी ना कहता। ये होता है बेगम डर। बेगम डर, बिल्कुल सही। अजमल नियाजी भी इसी तरह डरते हैं बेगम से कि नहीं? हर शरीफ आदमी बेगम से डरता है। हाँ। तो मतलब है कि बेगम से डरना ही चाहिए। बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि घर की जिंदगी जो है उसको खूबसूरत बनाने का तरीका ये है एक कि बीवी से डरा। बीवी से डरा जाए। ओए होए, मेरे ख्याल में तुम्हें और सलीना, तुम लोगों को भी शादी कर लेनी चाहिए ताकि कोई ऐसा आ जाए तो तुम लोगों से डरना शुरू हो जाए। यार शादी के टॉपिक पे जब भी कोई प्रोग्राम होता है ना, इतना डरा दिया जाता है कि इंसान सोचते हैं कि यार नहीं तो मर्द डरते हैं ना, औरत तो नहीं। औरत का तो अपर हैंड नहीं होता। सिर्फ यहाँ की बातें हैं, घरों में कुछ और सीन होता है। घरों में औरतें डर रही हैं। एक आदमी से पूछा गया ना कि तुम शादी से पहले क्या करते थे, वो कहते जी मेरा जो दिल कर दसी मैं कर दसी। तो ये दोनों तरफ होता होगा ना। बीवी बेचारी भी तो यही बोलती होगी कि शादी से पहले मैं वही करती थी जो मेरा दिल। ये बात दुरुस्त है कि घर को जन्नत जो है वो औरत बना सकती है, बिल्कुल मर्द नहीं बना सकता। इसमें कोई शक नहीं। मर्द की जिंदगी तो घर के बाहर है, घर की दहलीज के बाहर। मर्द जो है ना दोज़ख बना सकता है। दोनों के साथ होता है। मुझे लगता है कि दोनों के साथ है, मर्द और औरत मिलकर कभी कभी दोस्त बना देता है किसी एक। क्योंकि मेल शेवनिज्म जो है कि वो लोग जो मेरे ख्याल जिंदगी की हकीकत को नहीं जानते वो दोज़ख बना देते। बिल्कुल सही। अच्छा जी, एक फिल्म ऐसी अपकमिंग, मैं पहले ही कह रही ना, शाजी ने मुझे पकड़ के ब्रेक में कहना है क्या कि भाई सलीना हो आप असिस्ट ये आपको करें, अजमल साहब का भी रोल बीच में डाल दे तो क्या ही बात हो। क्या कहते हैं? लेकिन मैं गेस्ट अपीयरेंस दे दूंगी। चले आइटम सॉन्ग कर लीजिए। इस तमाम मामले में एक्चुअली इस तमाम मामले में आप भी हो अपना लुच तलना चाह रही थी। मैंने कहा एक्टिंग का थोड़ा बहुत है ना गेस्ट अपीयरेंस, ताकि घर वालों को भी मसला ना समझ तो आ गई आपको। नूर जानते हैं सलीम ताहिर को? दोस्त है बहुत। तो वो मुझे कहने लगा कि तुमसे एक्टिंग करानी है। अच्छा। तो मैंने कहा यार मैं एक्टिंग नहीं कर सकता। उनका जिंदगी में तो एक्टिंग ही करता है ना आदमी। तो मैंने कहा मुझे रोल कौन सा दोगे? उन्होंने कहा जी समुद्री डाकू का। तो समुद्री डाकू वैसे होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ एक ऐसा, क्योंकि माशाल्लाह आप टीवी पे जब आते हैं तो एक नया रूप आपका नजर आता है। ऑफ एयर आपका कुछ एक और रूप होता है। यू आर वन ऑफ दोज वेरी फ्यू एनालिस्ट्स जिनके अंदर एक सेंस ऑफ ह्यूमर है, और बड़ा कम ऐसे लोग हैं जिनके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर भी होता है, नॉलेज भी होती है, और ये तमाम चीजें आपके अंदर कैसे वक्त के साथ साथ है, इस बारे में हम बात करेंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपका गाना ब्रेक हमने लेनी है, तालियां होनी चाहिए। ब्रेक से नहीं, मैं चाहती हूँ जरा म्यूजिकल सा हो जाए ना। तुम साथ ये सूसू वाला रख लो ना, टिश्यू भी साथ हैं। तालियां प्लीज बहुत सारी मेरी इस प्यारी सी दोस्त के लिए।